Welcome to Steno Dictation by PT. 5 seconds. स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सफलता उसकी न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और सुलभता पर निर्भर करती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में न्यायपालिका संविधान की रक्षक और नागरिकों के अधिकारों की ढाल रही है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी अदालतों ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जिन्होंने न केवल कानून की व्याख्या की बल्कि समाज की दिशा बदलने का कार्य भी किया है। वर्तमान समय में न्यायपालिका के समक्ष कई चुनौतियां हैं जिनमें लंबित मुकदमों की विशाल संख्या मुख्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों तक सीमित न रहे। महोदय, आधुनिक तकनीक के समावेश ने न्यायिक प्रक्रिया में एक नई क्रांति ला दी है। ई कोर्ट परियोजना के माध्यम से मुकदमों की जानकारी अब आम नागरिक के मोबाइल तक पहुंच गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई ने समय और धन दोनों की बचत की है, परंतु डिजिटल विभाजन आज भी एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और तकनीकी अनभिज्ञता के कारण लोग इस सुविधा का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह तहसील स्तर पर डिजिटल सहायता केंद्र स्थापित करे ताकि ग्रामीण जनता को अदालती चक्रों से मुक्ति मिल सके। भारत की संसदीय प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन अनिवार्य है। अक्सर देखा गया है कि इन अंगों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अंग अपनी मर्यादाओं का पालन करे। न्यायपालिका को सक्रिय होना चाहिए, परंतु न्यायिक अतिरेक से बचना चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि अदालतों के फैसले केवल कानून की किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका धरातल पर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ही लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। एक शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकता है। सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव अभी भी बना हुआ है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण गरीबों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार करना और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्वस्थ और शिक्षित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को नए अवसर प्रदान किए हैं। भारत अब केवल सेवाओं का निर्यातक नहीं रहा, बल्कि विनिर्माण के क्षेत्र में भी एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमें कृषि क्षेत्र में भी तकनीकी बदलाव लाने होंगे ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। जब तक हमारा किसान और मजदूर सशक्त नहीं होगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी।
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध और समाज पर एक कलंक के समान है। केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता में बदलाव लाना अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनना होगा और फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से दोषियों को शीघ्र सज़ा दिलानी होगी। जब महिलाएं निर्भय होकर घर से बाहर निकलेंगी और राष्ट्रीय निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी, तभी हम एक विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। समानता का अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज पूरी दुनिया संकट में है। बेमौसम बारिश, सूखा और बढ़ता तापमान इस बात का संकेत है कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना होगा। नदियों की सफाई और वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना होगा। प्रकृति हमें वह सब कुछ देती है जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन वह हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। हमें सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। रेल और सड़क परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन होते हैं। नेशनल हाईवे का जाल तेज़ी से बिछाया जा रहा है, जिससे माल ढुलाई और योजना सुविधाजनक हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेनों ने भारतीय रेल का चेहरा बदल दिया है। इससे न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमें अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विश्वस्तरीय बनाना होगा ताकि विदेशी व्यापार में हमारी भागीदारी बढ़ सके। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम वैश्विक स्पर्धा में टिक सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो हमारे युवाओं को मानसिक तनाव की ओर धकेलती है। केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना आज की मांग है। कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यदि हम अपनी प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग करें, तो भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाना होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही ही सुशासन की पहचान है, जिसे हर सरकारी विभाग में कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है। अनुशासन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही वह कुंजी है जो हमें विश्व गुरु के पद पर आसानी कर सकती है। हमें जाति, धर्म और संप्रदाय की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात करना होगा। लोकतंत्र की सफलता केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी की मांग करती है। यदि हम सब एकजुट होकर कार्य करें, तो दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को प्रगति के शिखर पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। जय हिंद, जय भारत।